तो मैंने बहुत वेट किया और फिर मुझे लगा कि पहले मेरे को ही क्वेश्चन का जवाब दे देना चाहिए था। और मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ क्वालिटी। बहुत जगह ये है कि क्वालिटी इज़ द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दो इट इज़ अ वेरी गुड एंड एक्चुअल आंसर कि क्वालिटी इज़ द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बट कस्टमर सेटिस्फाई होगा कैसे? कस्टमर सेटिस्फाई होगा जब आप कस्टमर की नीड्स को समझेंगे। अगेन सर, कस्टमर की नीड को समझेंगे कैसे? जब आप अंडरस्टैंड करेंगे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को। क्या मतलब है इसका, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझने का? कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझने का, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि एक टाटा है, एक फोर्ड है, एक BMW है, एक ऑडी है, एक मर्सिडीज़ है। मैं कहूँ कि विच वन इज़ दी क्वालिटी कार? तो कोई कहेगा फोर्ड कहेगा, कोई कहेगा मर्सिडीज़ है सर, बट कोई कहेगा कि सर सारी क्वालिटी कार हैं। बट सही आंसर क्या है मेरे लिए या आपके लिए? एक ही सही आंसर है कि ऑल आर क्वालिटी कार्स। बट क्या अगर मैं ये बोलूं कि इनमें से लग्जरी कार कौन सी है, तो आप टाटा बोलेंगे, फोर्ड बोलेंगे या मर्सिडीज बोलेंगे? इट इज़ बट ऑब्वियस कि आप मर्सिडीज बोलेंगे। मैंने किया क्या? मैंने अंडरस्टैंड किया कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को। अगर वो लग्जरी चाहता है, वो क्वालिटी चाहता है, तो मैं क्वालिटी के साथ साथ लग्जरी जब बात करूंगा तो वो मर्सिडीज होगी, ना कि टाटा। दो टाटा इज ऑल्सो अ गुड कार, सेफ्टी में वो बहुत अच्छे हैं। अगेन सेफ्टी की बात करूंगा तो मैं टाटा चुनूंगा। बट क्या मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझ पा रहा हूं? क्या मैं अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ पा रहा हूं? और इन रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए इनके यूनिट ऑफ मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैंने जो भी रिक्वायरमेंट समझी है और इनको मैं डेटा में कंपाइल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उस चीज़ को निकाल के नहीं ला पा रहा हूँ कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उनकी नीड्स क्या है, तो मैं उनकी कस्टमर की नीड को नहीं समझ पाऊँगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ से ऐसी नीड्स निकालनी है, ऐसी रिक्वायरमेंट्स निकालनी है जिसको आप कन्वर्ट कर सको, उसको मेजर कर सको। मेरा इंटेंट ये है कि उसको मेजर कर सको। जब हम मेजर की बात करते हैं तो इसका मतलब कि वहाँ पे कुछ मेजरेबल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ अनइम्पॉर्टेंट होंगे, कुछ ज़रूरी होंगे। बहुत ज़रूरी जो है वहाँ से निकल कर आता है कि कुछ स्पेसिफिकेशन है जो इम्पोर्टेंट है। जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन उनको कहते हैं CTQ। द वर्ड कॉल CTQ इज क्रिटिकल टू क्वालिटी। क्योंकि आप क्रिटिकल टू क्वालिटी को नहीं मेंटेन करोगे तो चीज़ें ना लग्जरी बनेगी ना क्वालिटी बनेगी। ओके, क्रिटिकल टू क्वालिटी को मैप करने के बाद क्या चाहिए? मुझे एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो वो क्रिटिकल टू क्वालिटी है, जो वो स्पेसिफिकेशन है, उनसे मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा। उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए मैं, हो सकता है कि मैं प्रोटो बनाऊं और अपने कस्टमर को सबमिट करूं और वो मुझे बोले कि आपने जो मैंने स्पेसिफिकेशन दिए थे वो सारे पैरामीटर सही है। तो मैंने क्या किया? मैंने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए उसकी नीड्स को समझा, उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझा, मैंने CTQ समझा और फिर मैंने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया। बट क्या प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के बाद मैं मास वॉल्यूम में नहीं जाऊँगा? तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मास वॉल्यूम, हम एक प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं। प्रोसेस डिज़ाइन तभी होता है जब आपको मास करना हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोडक्ट डिज़ाइन किया दैट इज़ फॉर सम पार्ट्स, कि आपने कस्टमर को दिया, उसका फीडबैक लिया। बट फॉर द मास प्रोडक्शन कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमने प्रोडक्ट भी डिज़ाइन कर लिया, हमने प्रोसेस भी डिज़ाइन कर लिया। देन व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट? मॉनिटरिंग इज़ इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज मॉनिटरिंग भी दो चीज़ होती है। एक तो कंट्रोल करना है कि जो कंसिस्टेंसी है वो कंट्रोल में है कि नहीं है। दूसरी बात मैनेज करना है। मैनेज क्या करना है? बिकॉज आपका अगर ऑपरेशन मैनेजेबल नहीं है तो कभी वो डेविएट हो सकता है। तो व्हेन यू आर गोइंग टू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आफ्टरवर्ड द कस्टमर नीड, you get the specification, then you process design, product design, then afterward you have process design, then you have to monitor, controlling and managing points. इससे मिल के बनती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो आगे आज के बाद कोई आपसे पूछे कि क्वालिटी क्या है, तो सिर्फ ये मत कहना कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। आपको बताना पड़ेगा कि कस्टमर सेटिस्फाई होगा कैसे।
कस्टमर नीड बनेंगी कैसे, कस्टमर स्पेसिफिकेशन है क्या, प्रोसेस डिज़ाइन किया कैसे, प्रोडक्ट डिज़ाइन को इनकॉर्पोरेट किया कैसे, और करना क्या है, कंट्रोल करना है या मैनेज करना है। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए, प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।